सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका सबका दिल से स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कल जो संदेश आपने सुना उससे आप काफ़ी मोटिवेट हुए और जो कल का जो संदेश है वो उसने आपके जीवन के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डाला और प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत किया। सो आइए देर किस बात की, आज शाम के संदेश को, आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम के लिए प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू के नीचे लेके आते हैं। प्रभु एक बार फिर से हमें लायक बनाए, योग्य बनाए प्रभु कि हम आपके सम्मुख खड़े हो सकें, आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। आओ पिता परमेश्वर, आपके वचन में से पिता परमेश्वर हम सीख सके। हाँ प्रभु, हमें मोल्ड करें पिता परमेश्वर, हमें मेंड करें पिता परमेश्वर, हमें बनाए यीशु राजा। प्रभु आपके वचनों के द्वारा एक एक को आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। प्रभु जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में महान और बड़ा काम करना पिता परमेश्वर। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का जो गीत है ये बहुत खास गीत है। जैसे पुराने नियम में दिया हुआ है, परमेश्वर हमारा कुमार है और हम उसकी क्या है, मिट्टी हैं। सो परमेश्वर है, मिट्टी से जैसे चाहता है वैसे वो उस मिट्टी को बनाता है। जहाँ उसे लगता है ये सही नहीं, उसे तोड़ता भी है, मरोड़ता भी है, फिर उसे नई रीति से बनाता है। सो आज परमेश्वर को हम भी सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर तू कुमार है, हम मिट्टी है, हमें बना। हालेलुया। आप समझ गए मैं किस गीत की बात कर रहा हूँ? छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। ये सॉन्ग नंबर है 393 हमारे सॉन्ग बुक के अंदर, 393। सो आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीत को एक प्रार्थना भी बनाएंगे। प्रभु ये गीत हम गा रहे हैं लेकिन हमारी एक प्रार्थना भी, प्रभु हमें बना करके। आइए। एक बारी छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। सब लोग एक बार फिर से छू मुझे छू, खुदा मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा जागो मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जागो मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। सब लोग बोलेंगे छू मुझे छू, खुदा मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। मुझे बना यीशु राजा, मुझे छू प्रभु जी, मेरे विचारों को, मेरी सोच को। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। बोलिए मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंगे हमें और निहारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंगे हमें और निहारे।
मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, बोलिए सब लोग, जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे वो मेरी भी ऐसी जैसे कि सोच तेरी, सोचे वो मेरी भी ऐसी जैसे कि सोच तेरी, ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले, ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे 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 छू। सच में परमेश्वर आज आप हमें छू लीजिए प्रभु जी, हमारी चाह को प्रभु जी, हमारी रूह को यीशु राजा, और प्रभु हमारी आत्मा को प्रभु जी, हमारे मन को प्रभु जी, हमारे ओठों को प्रभु जी, प्रभु हमें छू लीजिए यीशु राजा, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप हमें बनाएं प्रभु, जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आप कुम्हार हैं प्रभु जी, आप कुम्हार हैं प्रभु जी, और हम मिट्टी हैं प्रभु जी, जैसे आपकी मर्जी हम बनने के लिए तैयार हैं प्रभु। हम अपने आप को सौंपते तेरे हाथों में, सौंपते यीशु राजा। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से, और वेलकम करता हूं हमारे पैराबल सीरीज के अंदर, जो दृष्टांतों की श्रृंखला के अंदर हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा फास्ट हो जाता हूं तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। कैसे लग रहा है आपको ये जर्नी, जो श्रृंखलाओं की सीरीज चल रही है? अब तक हमने इतने सारे पैराबल्स के ऊपर देखा, कैसे लग रहा है आप लोगों को? इवन मेरे लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस था, जबकि बाइबल में पढ़ता हूँ, पैराबल्स को बहुत बारी पढ़ा, लेकिन जब इन दिनों में कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, पैराबल्स को ही लेके चल रहे हैं सारे पैराबल्स को, तो एक जर्नी डिफरेंट सी लग रही है, कि नया सफ़र सा लग रहा है, कि एक नई यात्रा पर निकले हुए करके। मेरा तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, आपका मुझे नहीं मालूम। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी ये जर्नी कैसे, यानी जो हर रोज़ ये प्रचार आ रहा है आप देख रहे हो,
ये सफ़र आपको कैसे लग रहा है, मतलब जो आपको सीखने के लिए मिल रहा है, कैसे आपको लग रहा है, बता सकते हो। आज फिर से हम लोग एक नए सफ़र पर हैं, एक नए सीरीज़, नए पैराबल के ऊपर हैं। सो इससे पहले कि मैं आपको पैराबल बताऊं, है ना, ये पैराबल मैं आपको बताऊं कि कौन से पैराबल के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, कुछ सवाल पूछ लेता हूं आपसे। बाइबल से ही है, बाइबल से बाहर से नहीं पूछूंगा, बाइबल से ही पूछूंगा। सिंपल सवाल पूछूंगा, ओके नहीं पूछूंगा, टफ नहीं पूछूंगा, मुश्किल वाले नहीं पूछूंगा। सिंपल सवाल है, इसका जवाब आप मुझे मत दीजिए, अपने दिमाग में सिर्फ सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सोचें, फोकस करें उस बात के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो सवाल है मेरा, क्या कारण था कि केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था? क्या कारण था? सोचिए जल्दी से दिमाग में, फास्ट फास्ट। क्या कारण था कि केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया? अब जल्दी से आप जाओगे, बाइबल खोलोगे, उत्पत्ति की किताब निकालोगे, देखोगे क्या कारण था, क्या कारण था। मैं चाहता हूं सिर्फ आप सोचिए, क्या कारण था केन ने, हाँ जी, केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। क्या कारण था यूसुफ के भाइयों ने, सभी ने मिलकर यूसुफ को खड्डे में डाल दिया? दूसरा सवाल है ये, क्या कारण था यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर खड्डे में डाल दिया, है ना? क्या कारण था, तीसरा सवाल, कि साउल अचानक दाऊद से नफरत सी करने लग गया? क्या कारण था, उसका दुश्मन बन गया वो? चौथा सवाल, जो मैंने पहला प्रोडिगल सन के ऊपर प्रचार किया था, क्या कारण था वहां पर जो बड़ा भाई था, जब छोटा भाई लौट कर आया तो वो घर के अंदर नहीं आना चाहता था? हाँ जी, क्या कारण था बड़ा भाई घर के अंदर नहीं आना चाहता जब छोटा भाई लौटकर आ गया, प्रोडिगल उड़ाऊ पुत्र के ऊपर? इन सभी का आंसर एक ही है, इन सभी सवालों का आंसर एक ही है। अगर आपके दिमाग में आ गया ये क्या कारण था, तो सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। क्या कारण था? हाबिल ने केन को मारा। क्या कारण था? यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में डाल दिया। सैमुअल अचानक दुश्मन बन गया दाऊद का। और भी बहुत सारे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 सिंपल से जो आपने अक्सर सुना हुआ है उसी के ऊपर चर्चा करने वाला। आज का जो पैराबल है जिसके ऊपर मैं आज आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल सकते हो मत्ती की किताब, द बुक ऑफ मैथ्यू, 20वें चैप्टर के अंदर चलेंगे। और जो मेरे पैराबल्स हैं इसमें आपने एक चीज़ तो कॉमन देखी होगी, अब बार बार बरी का बारे में आता है, यानी वाइनयार्ड के बारे में आता है। जैसे कल भी मेरा जो पैराबल था वहाँ पर एक फिक्ट्री के ऊपर बताया हुआ था कि वो एक बरी के अंदर लगा हुआ था, वाइनयार्ड के अंदर एक फिक्ट्री लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी जो दृष्टांत यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है वो बरी के ऊपर ही है। मैं पढ़ूंगा, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी पढ़ देता हूँ, बाद में मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आप जल्दी से निकालिए बाइबल को। 20वें अध्याय के अंदर चलेंगे, मत्ती की किताब के अंदर, और मैं पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज किसी गृहस्वामी के समान है, स्वर्ग का राज किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बरी में मजदूरों को लाए। वो सुबह निकला कि अपनी दाख की बरी में किसको लेके आए? मजदूरों को लेकर आए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बरी में भेजा। यानी वो गया, मजदूरों को लिया, उनके साथ फाइनल किया क्या अमाउंट है, कितना, 1 दिनार यानी 1 दिन की दिहाड़ी है, वो उनसे फाइनल किया और उनको बरी के अंदर लाके छोड़ दिया, वो काम करें। फिर क्या हुआ? फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बरी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बरी में जाओ। तो यहाँ पर देख रहे गृहस्वामी है, अपनी उसकी दाख की बरी है, बहुत बड़ा खेत है जहाँ पर वो मजदूरों को ले रहा है। लेकिन टाइमिंग देख रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग पे वो लेके आ रहा है। सुबह लेके आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है दोपहर में जाके लेके आ रहा है, फिर दूसरे तीसरे पहर में जाके लेके आ रहा है, फिर जब शाम को जब खत्म होता है 1 घंटे पहले जाके लेके आ रहा है। अलग अलग टाइमिंग पे ये मजदूरों को लेके आ रहा है। और उनको पहले वालों को 1 दिनार फाइनल किया, दूसरों को बोला जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा बन पड़ेगा मैं तुमको वो दूंगा। अब हुआ क्या?
आगे क्या हुआ 8वें वचन से जो सवाल मैंने पूछे हैं उसका जवाब इसी में मिल जाएगा आपको। सांझ को दाख की बरी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दें। तो ये शाम को क्या हुई, जो वो बरी का मालक है, स्वामी है, उसने अपने किसको बुलाया, भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाया जाए। अब उसने कैसे स्टार्ट किया, पहले से लास्ट तक नहीं, वो लास्ट से पहले की ओर उल्टा रिवर्स में आ रहा है वो, और उनको क्या कर रहा है, मजदूरी दे रहा है। जब वे आए, घंटा भर के दिन रहे लगाए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें ये समझ कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे, इन पिछले ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उसने उनसे एक को उत्तर दिया, है मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार पर ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं है कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? वो बोल रहा है, क्या मैं भला हूं इसलिए तू बुरी दृष्टि से मुझे देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। यीशु मसीह ने ये पैराबल बोल के यहाँ पर लाके कंक्लूड कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो पहले हैं यानी पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे, जो पहले हैं वो पिछले किए जाएंगे। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्यों कैन ने एबेल को मारा, क्यों यूसुफ के भाइयों ने खड्डे में डाला, और क्यों साउल दाऊद का दुश्मन बन गया, और वहाँ पर बड़ा भाई क्यों घर के अंदर नहीं आना चाहता है जब उसका छोटा भाई लौट कर आया। इसका कारण ये था जेलसी, ईर्खा बोल सकते हैं, नफरत करना, जेलसी। ये जेलसी एक कारण था जिसकी वजह से एबेल ने कैन ने एबेल को मार दिया। क्यों? जब ये दोनों परमेश्वर के सम्मुख अपनी अपनी भेंट लेकर आए, लिखा है परमेश्वर ने एबेल की तो भेंट को लिया लेकिन कैन की नहीं लिया, और उसको वो जेलसी आई, क्यों ऐसा क्यों हुआ करके। और लिखा है कैन ने अपने भाई को क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। यूसुफ के भाई क्यों से खड्डे में डाल दिया? क्योंकि उनको जलन थी कि उनका बाप उनसे प्यार करता था। दूसरे कारण ये था कि यूसुफ दर्शन पा रहा था परमेश्वर से, वो दर्शन देख रहा था। तो यूसुफ जब आता था और अपने वो जाके जब बातें, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूसुफ परमेश्वर से दर्शन पा रहा था, वो ये दर्शन छुपा नहीं रहा था, वो जाके अपने भाइयों को बताता था, अपने घर वालों को बताता था। और जैसे ये दर्शन उनको बताता था, वो कहते हैं उनके मन में जेलसी आ गई, नफरत सी आ गई उनके मन में, इसलिए उन्होंने इसे खड्डे में डाल दिया। साउल क्यों दाऊद का दुश्मन बन गया? क्योंकि साउल के समय में जब वो युद्ध करने आता, जीत के आता था, तो सब लोग खुश होते थे। लेकिन जब दाऊद जाके लड़ाई जीत के आने लग गया, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। क्या नारे लगाने शुरू कर दिए थे? वो कहने लगे, साउल ने तो हजारों को मारा, साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। वो जलन आ गई उसके अंदर कि लोग ये क्या बोल रहे हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग पहले साउल का नाम लेते थे, अब क्या बोलने लगे कि साउल ने हजारों को मारा है और दाऊद ने लाखों को। इसलिए उसके अंदर जेलसी आ गई, इसलिए वो क्या करने लग गया, उसका दुश्मन बन गया, उसे मारना चाहता था। हालेलुया। बड़ा भाई घर के अंदर क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि इसके मन में भी जेलसी आ गई, भी मेरे भाई ने इतना नुकसान कर दिया, बाप को छोड़ के चला गया था, उसकी वजह से सब कुछ हो गया। अब जब वो वापस आया तो एक बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके अंदर भी जेलसी आ गई थी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आज चर्च के अंदर और बाहर भी जितने विश्वासी हैं वो स्पिरिचुअली क्यों मरते जा रहे हैं, आत्मिक तौर पे वो क्यों मरते जा रहे हैं, चाहे उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता चल रही कि हम लोग आत्मिक तौर पर मरते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये घटना हो रही है दुनिया के अंदर, लोग आत्मिक रीति से क्यों मरते जा रहे हैं? उसका कारण ये है, उनके अंदर जेलसी आ गया। क्या आ गया? जेलसी। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे जेलसी के ऊपर, जबकि बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है जेलसी के ऊपर,
बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एक वचन नीति वचन में से पढ़ के आपको बताऊंगा। नीति वचन अगर उसके 27वें अगर अध्याय में जाते हैं, नीति वचन उसके अगर हम 27वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर उसके 4थे वचन में एक बात लिखी हुई मैं पढ़ूंगा। क्रोध तो कर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जो कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। हालेलुया। जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है, यानी वो पाप करेगा ही करेगा। जब उसके अंदर जलन आ जाएगी वो पाप करेगा ही करेगा। आज चर्च के अंदर ये बहुत कुछ हो रहा है मेरे भाई और बहनों। हमने एक पैराबल पढ़ा है, आज एक दृष्टांत पढ़ा जहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं जो वो गृह स्वामी है वो क्या कर रहा है। वो अलग अलग टाइम पे लोगों को लेके आ रहा है और स्टार्टिंग वाले से उसने क्या कर लिया था, एक अमाउंट फिक्स कर ली, डेली वेजेस फिक्स कर लिया, अभी इतना तुझे दिन का मैं दिहाड़ी दूंगा। और जब वो बाहर निकल रहा है देख रहा है कि लोग अलग अलग टाइम पे लेके आ रहे हैं, जो फ्री खड़े हैं उनको भी वो लेके आया अपनी बरी के अंदर, उनको काम दे रहा है। अब जब देने की बारी आई, वहां लिखा हुआ जब उनको देना था, हालेलुया, तो जो लास्ट में आए उनको भी उतना ही मिला जितना सुबह आए थे। अब यहां पे आके आ गई उनके अंदर जेलसी। वो सोचते हमने तो इतना हार्ड वर्क किया, हम सुबह से आके हार्ड वर्क कर रहे हैं शाम तक, हमने धूप का दर्द भी सहा, इतनी धूप पड़ रही थी, और फिर भी हमें क्या किया जा रहा है, ये जो बाद में है इनके बराबर दिया जा रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं हम ज्यादा डिजर्विंग हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्या हमारे मन में भी ऐसी ही बातें आती हैं हम लोग जब चर्च में आते हैं या हम दुनिया में जब रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिजर्विंग हैं करके? आपको मालूम है जब हमारे अंदर जेलसी आती है बहुत सारी बातें साथ लेके आती हैं, है ना। और जिस समय हमारे अंदर जेलसी आ जाती है हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, हम स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, हम आत्मिक रीति से पूरी तरह से मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग फिर फर्क करना शुरू कर देते हैं, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे पहले इस गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो गृह स्वामी है, उसकी मर्जी है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि तू ऐसा चल करके, तू ऐसा कर करके। हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको नहीं लेके आ सकते, हमें उसकी टर्म एंड कंडीशंस पे चलना होगा, उसके कानून और उसकी शर्तों पर चलना होगा। हम उससे ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो शर्तें हैं और जो मेरा कानून है उसके मुताबिक परमेश्वर को चलना होगा करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर परमेश्वर को चाहते हैं करने के लिए। अगर परमेश्वर में कोई सेवा देता है वो भी हम परमेश्वर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं, उसके शर्तों पर नहीं, उसके कानून पर नहीं, उसकी विधियों के अनुसार नहीं, वो भी हम अपनी टर्म्स कंडीशंस पे करना चाहते हैं, वो भी हम अपने मुताबिक करना चाहते हैं। हालेलुया। और ऐसे में जब किसी और को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, जब परमेश्वर देता है कि मौका, तो हम कौन है? नफरत करने वाले। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी और को भी हमसे ज्यादा आशीष देता है, बरकत देता है, आप भी चर्च में आ रहे, कोई और भी आ रहा है, शायद वो बाद में आ रहा है, प्रभु ने उससे ज्यादा आशीष दे दी, तो हम कौन है? जेलस करने वाले। हम कौन है? जेलसी करने वाले। आपको मालूम है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ऐसे होता है, जब वो लोगों को चीज वो नहीं मिलती जो वो मांग रहे होते हैं, कई बारी वो लोग मांग रहे होते हैं, उनको नहीं मिलता, वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आपको मालूम है याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ के बता देता हूं जल्दी से, जबकि ये मैंने आज के प्रचार के अंदर एडअप नहीं किया, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। मैं दूसरे वचन से ही पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम लोग इच्छा रखते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है, आगे, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ा और लड़ते हो। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को पढ़ के जरा समझने की कोशिश करना। याकूब 3-4 अध्याय के अंदर दूसरे वचन से पढ़ के देखिए क्या कहा जा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर डाह है, जेलसी है, हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता। लिखा हुआ है अगर हम सही मकसद से मांगे और सही नीयत से मांगे हमें मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस पैराबल को जब सोच रहा था, मैं इस पैराबल के ऊपर जब थोड़ा गो थ्रू कर रहा था, क्या आपको लगता है परमेश्वर दयालु नहीं है या ये गृह स्वामी दयालु नहीं है? ये दया कर सकता था। अगर
अगर बात करने के तरीके में थोड़ा फर्क होता। ये जो मजदूर आया वहां पर काम करने के लिए, जो सुबह से आया, अगर ये पोलाइट वे में जाके बोलता कि जो आपने दिया वो ठीक है, लेकिन मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए कि मैं अपने घर को, अपने फैमिली को चला सकूं करके, शायद वो गृह स्वामी तरस खाता। क्योंकि वो जो परमेश्वर जिसके बारे में बताया गया, ये गृह स्वामी जिसकी तुलना की जा रही है परमेश्वर से, ही इज मर्सीफुल, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो किसी के ऊपर दया कर सकता है। हालेलुया, वो उसका एक गुण है परमेश्वर का, है ना। तो अगर ये लोग इसमें में आके बात करते कि ये थोड़े कम है, हमें और थोड़ी ज़रूरत है, तो शायद वो उन्हें और दे देता। लेकिन वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनके वे ऑफ टॉक क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे किस तरह से बात कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने हमारे बराबर कर दिया है, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। क्या हम लोग भी चर्च में ऐसे नहीं करते, घर में ऐसे नहीं करते? हम लोग तुलना करने लग जाते हैं, हम एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं। हमें जज नहीं करना है, क्योंकि जहां पर जेलसी और जजमेंट आएगी वहां पाप आएगा। सुन लीजिए, जहां हम जेलसी करेंगे, ईर्खा करेंगे, वहां पाप होगा मेरे भाई और बहनों। इसलिए हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे कल उस पेड़ से वो उम्मीद कर रहा फल लाने के लिए, क्या हमारे अंदर फल है? क्योंकि जेलसी वहां पर वर्ड नहीं है, वहां पर आनंद, प्रेम दिया हुआ है, नफरत नहीं दी हुई है, प्यार दिया हुआ है। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम आत्मा का जो फल हमारे अंदर होता है प्यार वाला, उसको हटाकर क्या लेके आते हैं जो शैतान का होता है, उसके ऑपोजिट जेलसी, ईर्ष्या लेके आए थे अपने मन के अंदर। और हम क्या करने लग जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है अपने गवांडी से अपने समान क्या कर, प्यार कर। और हम लोग क्या करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, हम लोग नफरत करने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषित, जितनी भी आशीषें होती हैं उनसे वो लोग वंचित हो जाते हो, वो लोग पाप में पड़ जाते हैं। केन ने क्या कर दिया, खून कर दिया। यूसुफ के भाइयों ने क्या कर दिया, उसे जेलसी करके उससे पहले खड्डे में डाल दिया, उसे बेच दिया, यानी वो काम किए जो पसंद नहीं थे। और साउल ने क्या किया, वो दाऊद का दुश्मन बन गया, एनिमी बन गया। क्या ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, हमें नहीं लगता हम भी कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं? हम लोग उल्टे काम करने लग जाते हैं, सही कामों को छोड़कर जो पहले हम कर रहे होते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या बोला, जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे और जो पहले है वो पिछले। क्यों? अरे वो परमेश्वर है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी इच्छा है। वो जिसको मर्जी चाहे वो आगे वाले को पीछे कर सकते हैं, पीछे वाले को आगे कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है। हम उसको नहीं बता सकते, हम अपने विचार उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम अपनी सोच उसके ऊपर थोप नहीं सकते। और आप अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, अपने अंदर से ये जो परमेश्वर के आत्मिक फल है ही नहीं है, उसे निकाल के बाहर फेंकना होगा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मैं इस मैसेज को और लंबा लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, सिंपल में मैं रखना चाहता हूँ। सोचिए, क्या मैं अपनी आत्मिक आशीषों को इसलिए नहीं खो दे रहा क्योंकि मैं आत्मिक फलों को गवा कर वो चीज़ें अपने अंदर लेके आ रहा हूँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? हालेलुया। अपने अंदर से आज बैठ के देखिए भाई और बहनों, क्या मेरे अंदर जेलसी तो नहीं है किसी के प्रति? क्या मैं किसी से कुड़कुड़ाता तो नहीं हूँ किसी को लेकर? क्या मैं किसी से नफरत तो नहीं करता? किसी का दुश्मन तो नहीं बना बैठा हूँ मैं? हैं? किसी के अच्छे होने से मैं तो बुरा नहीं हुआ बैठा? अगर आपको लगता है ये मैंने किया है, हालेलुया, सही समय है, घुटनों पर आ जाइए, सही समय है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दिया अगर मैंने ऐसे किया है। प्रभु मुझे माफ कर अगर मैंने ईर्ष्या रखी, अगर मैंने किसी के प्रति कड़वाहट रखी है, अगर मैं किसी का दुश्मन बना हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे। आपको मालूम है, ही इज देयर ऑलवेज टू वेलकम यू। वो हमेशा हाजिर है आपका स्वागत करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपनी गलतियां मानने के लिए अपने पिता के पास आया, हमारा पिता भी हमारा वेट करता है कब मेरा बच्चा वापस आएगा, अपनी गलती को मानेगा और वो आपको माफ करेगा। जो आपने खो दिया वो देगा। उस बेटे ने भी खो दिया था बेटेपन का पद, है ना, और वापस आते उसको वो ओहदा मिल गया, वापस आपको भी मिलेगा। जो आपने खो दिया कुछ भी हो सकता है,
आप कहीं पर भी हो, आपने कुछ भी खोया है, अपने अंदर से कड़वाहट निकाल दीजिए। जब मैं एक पास्टर नहीं था, जब मैं एक विश्वासी था, मेरे टच में एक पास्टर थे, लाइफ में बहुत सारे पास्टर से मिला हूँ, लेकिन जिनसे एक अच्छी बात सीखी जो मुझे भी याद आ रही है, वो उन्होंने मुझे सिखाया कि सुमित, अगर तुम प्रभु से आशीष चाहते हो, पहले जाके अपने मन में देखो, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, किसी के प्रति कोई जलन तो नहीं है, किसी के विरुद्ध तूने कुछ बोल तो नहीं दिया है। अगर है तो पहले प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु मुझे माफ कर दे। उसके बाद प्रभु से आगे प्रार्थना करके मांगो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और आज भी मैं जब शाम को प्रभु के चरणों में जाके बैठ के प्रार्थना करता हूँ, यही बात बोलता, प्रभु अगर मैंने किसी के विरुद्ध कुछ बोला है, किसी को मैंने कुछ ठेस पहुंचाई, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें सीखना होगा, हम आत्मिक रीति से ना मर जाए मेरे भाइयों और बहनों। आपको मालूम है, केन ने अपनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को खो दिया था। यूसुफ के भाइयों ने भी बहुत सारी आशीषों को खो दिया था। दाऊद का जो दुश्मन बना साउल, उसने आत्मा को खो दिया था। हम अपनी आशीषों को ना खोएं, बैठे प्रभु के चरणों में, प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे। प्रभु क्षमा करने वाला है। किसी के अच्छे होने से हम बुरे ना हो जाए। अगर प्रभु किसी को आगे लेके आता है तो इस बात की खुशी हुई है, प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है ना। हम इस बात का विरोध ना करें कि इसी को क्यों आगे लेके आया, मैं तो बहुत पहले से हूँ, इस चीज़ का विरोध ना करें, बल्कि इस बात की खुशी मनाएं, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। हम इस बात की खुशी प्रकट करें, ये परमेश्वर की मर्जी कि इसको आगे लेके आए करके। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल 7 बजे फिर मिलेंगे एक नए पैराबल के साथ, और आशा और उम्मीद करूंगा ये पैराबल्स आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एक बहुत बड़े बदलाव को लेके आ रहे हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर, बाहरी लॉकडाउन नहीं, आप अपने आप को भी लॉकडाउन करके अपने जीवन के रहस्य में जाकर चेक करोगे, मैं कहाँ पर गलत हूँ, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, क्या मैं एक आत्मिक जीवन जी रहा हूँ। अगर आत्मिक जीवन नहीं जी रहा या जी रहा हूँ तो मैं प्रभु के व्यवस्था को किस तरह से पालन कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा तो कौन से मैं प्रभु के वचनों को तोड़ रहा हूँ या मान नहीं रहा हूँ। ये लॉकडाउन के अंदर अगर हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप को सेफ रख रहे हैं, मैं कहता हूँ लॉकडाउन आत्मिक रीति से भी कर लीजिए। उस महामारी से, उस मृत्यु से बचने के लिए आज प्रभु के चरणों में बैठ के अपने आप को ठीक कर लीजिए। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे सभी को। जय मसीह की।